के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा जी। नवीन जी, जानना चाहेंगे कि CRO किस प्रकार से किन एक्टिविटियों के द्वारा लोगों को अवेयर कर रहा है? देखिए, हमारे संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अब जब उपभोक्ता हित की बात करते हैं तो उपभोक्ता केवल सामान खरीदता बस नहीं है। जब वो सामान खरीदता है तो कभी कभी इसको गलत सामग्री मिल जाती है, मिलावट चीज़ें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खराबी आ जाती है। तो उस स्थिति में जो कंपनियां हैं, जब सामान बेचना होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसमें कोई सुधार की बात आती है, रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो फिर कंपनियां वो सुविधाएं ग्राहकों को नहीं देती हैं। अब ऐसी स्थिति में ग्राहक के सामने जो साधारण परिवार से है, बड़ी समस्या आती है कि हम कहाँ शिकायत करें। तो उन लोगों को हम कानूनी तौर पे जानकारी देते हैं कि आपको कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करना है। कई बार उनके केस हमारा संगठन खुद लगाता है। अभी भी पूरे देश में लगभग 156 केस हमारे लगे हुए हैं। कोविड की वजह से कुछ केस पेंडिंग हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं। नवीन जी, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे डाबर, पतंजलि, इनके भी शहद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेल पाए गए जांच में, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगाने में नाकामयाब रही है। उनके प्रोडक्ट्स अब भी मार्केट में हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने जानकारी दी कि उनके प्रोडक्ट ख़राब निकले, सब हम लोगों ने पेपरों में भी पढ़ा। फिर सरकारों ने भी कुछ अंकुश लगाए और आपका जैसा कहना है कि भाई वो प्रभावी नहीं रहे। मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों में जब ग्राहक ऐसे प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चालू कर देगा तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केट वैल्यू खुद गिर जाएगी। मैं फिर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी उपभोक्ताओं को संगठित होने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा, आज हमारा कार्यक्रम हुआ, 500-600 लोग पूरे देश से आए यहाँ पे। अब हम सब एकजुट हैं। अगर यहाँ से एक आवाज़ चली जाए कि फलानी कंपनी ख़राब है या उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो एक साथ उसके 500, 1000 कस्टमर कम हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी कंपनियां हैं, जब चूंकि ग्राहक आपको पैसे दे रहा है तो आप ईमानदारी बरतें। कम से कम खाने पीने की चीज़ों में तो मिलावट ना करें। आप बात करें शर्मा जी, जैसे कि मिलावटखोर जो हैं, जो मिलावट कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को स्लो पॉइजन, कैंसर जैसी बीमारियां, चर्म रोग जैसी बीमारियां दे रहे हैं, उनको आपके संगठन और आपकी तरफ से कोई चेतावनी? देखिए, इस चीज़ को ऐसा समझना होगा कि प्राचीन काल में व्यापारी होते थे। धीरे धीरे जब वो मिलावट से थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे तो उनको खराब व्यापारी कहने जाने लगा। धीरे धीरे जब केवल कमाई के लिए उनका नैतिक पतन हुआ और वो केवल कमाई के लिए ज़्यादा मिलावटखोरी करने लगे तो उनको मिलावट माफिया कहा जाने लगा। आज मैं ये मानता हूँ कि वो मिलावट माफिया तक सीमित नहीं है, वो मिलावट आतंकवादी हो गए हैं। क्योंकि अगर जहरीली शराब पीने से, मिलावटी शराब पीने से 100 लोग, 50 लोग मर रहे हैं तो आतंकवादी हमले में भी तो यही होता है। तो मैं तो उनको आतंकवादियों की संज्ञा देता हूँ। मैं फिर बोलता हूँ कि जो भी जो उपभोक्ता हैं, अगर जागरूक होकर हमारे संगठन को कंप्लेन करते हैं सबूत के साथ में, तो हम ऐसे कंपनियों के लिए, ऐसे व्यापारियों के लिए जन आंदोलन छोड़ेंगे, लड़ाइयाँ लड़ेंगे, उसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। नवीन जी, कुछ कंट्रियों में जो मिलावटखोर हैं, मिलावट करते हैं, उनके लिए सीधा फांसी की सज़ा दी जाती है उन्हें। भारत में ऐसा अभी तक नहीं है। यदि ऐसा कर दिया जाए तो आपके विचार से मिलावटखोर अपनी मिलावट करने की हिम्मत कर पाएंगे? देखिए, इस देश को आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हो। इस देश में कोई छोटा व्यापारी भी है, कुछ बड़े व्यापारी भी हैं। मेरा ये कहने का केवल मतलब है कि किसी भी चीज़ का हल मृत्यु नहीं है। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और भारत जैसा देश जहाँ पे धर्म भी प्रधान होता है, मानव भी प्रधान होता है, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी के मौत के घाट उतार दें। क्यों ना कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए जहाँ पे लोगों को नैतिक दायित्व दिखाया जाए। जैसे आप सब ने देखा कि हम पिछले 2-3 सालों से कोविड महामारी से गुजरे। ऐसे समय क्या वैल्यू रह गई पैसे की? इंसान तड़पता रह गया, ऑक्सीजन की कमी से या किसी वजह से अपने परिजनों को खोया। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो जीवन है, इसमें कहीं ना कहीं मानव धर्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसे व्यापारियों को मेरा निवेदन होगा कि स्वेच्छा से मिलावट ना करें, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो जो लड़ाइयाँ लड़नी होगी हम लड़ने को तैयार हैं। महिलाओं को संदेश, क्योंकि महिलाएं ही किचन में सामान खरीद के लाती हैं और कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, तो ऐसी महिलाओं और जो उपभोक्ता हैं देश के, उनको आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, महिलाएँ हमारे देश में हमेशा सम्मान के रूप में देखी जाई हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं ही ज़्यादातर किचन का काम संभालती हैं इस देश में। मेरा उनसे यही निवेदन है कि आजकल बाज़ार में बहुत सी चीज़ें अगर
मतलब अतिशयोक्ति नहीं, अगर मैं कह दूं कि लगभग सभी चीज़ें मिलावटी हैं, तो ऐसी चीज़ों में कुछ छोटी छोटी बुकलेट और जानकारियाँ हम लोग समय समय पर देते रहते हैं कि सब्जियों में मिलावट को कैसे पहचानें, मसाले में मिलावट को कैसे पहचानें। देखिए, एक चीज़ तो आप ये मान लीजिए कि मेरा निवेदन ये है कि कभी भी अपन अगर सुनसान सड़क से जाते हैं या अकेले जाते हैं तो अपन थोड़ा सावधानी रखते हैं, है ना। अगर लाइट वाइट नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चोर डाकू ना आ जाए। तो यहाँ भी मेरा ये है कि जब तक इस संगठन को सब लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, फैलाव नहीं हो पा रहा है, तब तक स्वयं की रक्षा में ही समझदारी है। नवीन जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और भी हैं, तो उनमें आपका संगठन आप फैलाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? देखिए, हमको फैलाने की जरूरत नहीं है, ना हमारा कोई ये राजनीतिक संगठन है, हम शैक्षिक संगठन है। इस पीड़ा से अगर कोई उठ के कोई एक आम आदमी हमारे साथ जुड़ने आता है, क्योंकि हम उसके हित की बात करते हैं। आज आप एक पत्रकार हैं, आप हमारे सामने बैठे हो सकता है कल को आपको भी कोई कंज्यूमर समस्या आ जाए, क्योंकि हम सब मानव है ना, और दिन में 24 घंटे हम कंज्यूमर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मैं तो पूरी जनता को आग्रह करूँगा, हाथ जोड़कर विनती करूँगा उनसे मैं कि इस पवित्र मुहिम का एक आंदोलन बनाते हैं और ऐसे जो मिलावटखोर माफिया वगैरह हैं उनके खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई। सवाल आपसे, जो गरीब लोग हैं वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो क्या आपका संगठन CRO उन गरीब लोगों के लिए आगे आएगा? देखिए, आज भी जो हम केस लड़ रहे हैं, हम आपको बताएं, या जो हम लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हमारा जो धुरी है वो गरीब और मध्यम वर्गीय है, क्योंकि जो पैसा वाले हैं उनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और मध्यम वर्गीय और गरीबों की लड़ाई के लड़ने के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़ जाए, चाहे कानूनी लड़ाई करनी पड़ जाए, चाहे सड़क में आंदोलन करना पड़ जाए, या किसी ऐसे गलत आदमी को कॉलर पकड़ के खींचना भी पड़ जाए, तो हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय